निर्गुण, निराकार ब्रह्म तो स्वभाव से निष्क्रिय है। जैसे अग्नि की दाहिका शक्ति नहीं होने से वह अग्नि नहीं रहती, उसी प्रकार ब्रह्म भी शक्ति है जिसके द्वारा वह ब्रह्म जगत के व्यापारों में क्रियाशील होते हैं। शक्ति संयुक्त ब्रह्म को हम ईश्वर कहते हैं। तो हमारी त्रिगुणात्मिका शक्ति के द्वारा जगत की सृष्टि, स्थिति और प्रलय करते हैं। इस शक्ति को ही हम महामाया, परमा प्रकृति, सृष्टि स्थिति लयकारी आदि नामों से जानते हैं। अपनी माया द्वारा सृष्टित इस जगत में वे ईश्वर व्यापक रूप से वास करते हैं, अर्थात वे ही यह जीव जगत बने हैं। यही योग माया नारायण रूप में शेष शैया पर शयन करते हुए ईश्वर को योग निद्रा से उठाकर क्रियाशील करने में समर्थ हैं। इसीलिए मधु कैटभ दैत्य जब भगवान नारायण की नाभि कमल पर बैठे हुए ब्रह्मा जी को भयभीत कर रहे थे, तो श्री नारायण को सहायता के लिए जागृत करने हेतु ब्रह्मा जी ने इसी योग माया की स्तुति की थी। समय समय पर इसी प्रकृति का आश्रय लेकर निर्गुण निराकार पर ब्रह्म परमात्मा इस धरा धाम में अवतीर्ण होते हैं नर रूप में। जब जब वे अवतीर्ण होते हैं, उनकी आराधिता शक्ति भी नारी रूप में उनकी लीला संगनी के रूप में अवतरित होती है। इस युग में कली काल में 19वीं शताब्दी के मध्य भगवान श्री हरि श्री रामकृष्ण परमहंस देव के रूप में अवतरित हुए, तो उनके साथ उनकी परमा प्रकृति भी श्री श्री माँ शारदा देवी के रूप में अवतरित हुई। नर अवतार में भगवान श्री रामकृष्ण देव श्री श्री माँ शारदा देवी के रूप में शक्ति की आराधना करके उनको उद्बोधित करते हैं और तत्पश्चात लोक कल्याण रूप कार्य में नियुक्त करते हैं। लोक कल्याण तो वे अपने संकल्प मात्र से ही कर सकते हैं, परंतु यह तो उनकी लीला मात्र है, क्रीड़ा मात्र है। वे एक ही हैं, अकेले हैं, किंतु इस लीला का आस्वादन करने के लिए ही एको अहम बहुस्मयः जीव जगत बनाकर उनका आनंद लेते हैं। श्री रामकृष्ण कहते थे, ब्रह्म शक्ति अभेद। इसलिए भारत में चैतन्य ब्रह्म के साथ त्रिगुणात्मिका शक्ति के अभिन्न होने के कारण ही ऋषियों ने शव रूपी शिव पर नृत्य करती हुई शक्ति की आराधना की थी। वे शक्ति ही सात्विक रूप से दुर्गा, लक्ष्मी, सरस्वती के रूप में है, तो वे ही तामसिक गुणों में अद्वितीय वराभयकारा, मुंड मालिनी, माँ काली आदि भी हैं। श्री रामकृष्ण देव की उपासना से संतुष्ट यही माँ भगवती, माँ शारदा मानव कल्याण के लिए तत्पर हुई। श्री रामकृष्ण देव की महासमाधि के बाद भी वे इस कार्य में लगी रहीं। उन्होंने जीवों के पाप पुण्य, संत असंत, जाति पाति, धर्म वेदों की परवाह न कर सभी जीवों को जगन मात्र प्रेम से प्रेरित होकर दुर्गति से बचाया। सभी पर कृपा की। भुक्ति मुक्ति प्रदायिनी इस भगवती से श्री रामकृष्ण देव कहते हैं, विषय अंधकार में कीड़े की भांति किलबिलाते मानव को देखो, अर्थात इस दुर्गति से उनका उद्धार करो। श्री श्री माँ ने इस कार्य को किया। माँ दुर्गा तो दुर्गति नाशनी होती है। वे श्री श्री माँ दुर्गा, माँ शारदा रूप में इस धरा पर मानव को दुर्गति से बचाने के लिए ही आई थीं। जो भी उनकी शरण में जाता है, वे उसके पाप ताप हरण कर सद्गति प्रदान करती हैं। श्री श्री चंडी में देवी ने यह आश्वासन दिया है, इत्थम यदा यदा बाधा दानवोत्था भविष्यति तदा तदा अवतीर्यहम करिष्याम यरि समक्षयम। अर्थात इस प्रकार जब जब दानवों के प्रादुर्भाव से विघ्न उपस्थित होंगे, मैं तब तब अवतीर्ण होकर शत्रुओं का विनाश करूंगी। बाह्य जगत में जिस प्रकार देव एवं मनुष्य पर अत्याचार करने वाले दानवों का संहार करने के लिए माँ दुर्गा का प्राकट्य होता है, उसी प्रकार अंतर जगत में भी प्रत्येक प्राणी के मन में दैवी गुणों एवं आसुरी गुणों का निरंतर संघर्ष चलने पर
आसुरी गुणों को समाप्त करना आवश्यक होता है। एक और सद्वृत्तियां ईश्वर की आस्था में विश्वास, परलोक चिंता, ईश्वर प्राप्ति की कामना, अहिंसा, सत्य, दया, मैत्री, करुणा, निष्काम, प्रेम आदि सद्गुण हैं। तो दूसरी ओर सद्गुणों को उखाड़ फेंकने के लिए वर्तमान युग में अश्रद्धा, जड़वाद, प्रियता, भोग परायणता आदि असुरी वृत्तियां आक्रमण करती रहती हैं। इसके फलस्वरूप धर्म की ग्लानि, अधर्म की वृद्धि और ईर्ष्या, द्वेष, काम आदि के द्वारा मानव मन युद्ध भूमि बन चुका है। मनोराज्य का यह संग्राम पौराणिक देवासुर संग्राम से भी अधिक भयावह है। अभी तो एक महिषासुर, रक्त बीज, शुंभ निशुंभ इत्यादि की समस्या नहीं है। आज तो व्यापक रूप से मानव मन इतना असुरी वृत्ति वाला बन गया है कि उसे दानव ही बना डाला गया है। परिणाम है करोड़ों करोड़ों महिषासुर पृथ्वी पर विचर रहे हैं। आज दुर्गा का प्रादुर्भाव उस रूप में आवश्यक नहीं जैसा चंडी में दिया गया है। अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित, सिंह पर विराजित अष्टभुजाधारी माँ दुर्गा यदि संहार करें तो कोई बचाने वाला नहीं, क्योंकि पाप के साथ पापियों का संहार भी करना होगा। आज दुर्गा के उस स्वरूप की आवश्यकता है जो पापी के मन में परिवर्तन ला दे, दुर्जन को सज्जन बना दे, पापी को पुण्यवान, डाकू को दानी बना दे और पतिता को महान। लज्जा, विनय, सदाचार, पवित्रता, निष्काम प्रेम, ईश्वर अनुभूति ऐसे शस्त्र हैं जो पापी के पाप को काटकर उसे पवित्र बना देते हैं। श्री श्री माँ शारदा देवी ही वह दुर्गा है जो आविर्भूत हुई इस युग की परिस्थिति के अनुरूप। खूंखार मुस्लिम डाकू अमजद उन्हें उतना ही प्रिय था जितना कि श्री रामकृष्ण का पवित्र सन्यासी शिष्य स्वामी शारदानंद। वे कहती हैं, मैं सत की भी माँ हूँ और असत की भी। अगर मेरा बच्चा कीचड़ में सन जाए तो उसे साफ करके गोद में भर लेना क्या मेरा कर्तव्य नहीं है? दुर्बल, पतित एवं पापी दीन जनों पर उनका मातृ प्रेम अधिक बरसता था। स्वामी गंभीरा आनंद जी अपनी पुस्तक श्री श्री माँ शारदा देवी में लिखते हैं, इस संयम की मूर्ति और प्रसन्नता मई माँ की तुलना नहीं। माँ की आंचल का सहारा लेकर उनकी गोद में निर्भयता से बैठकर साधक संसार रूपी अरण्य को सहज ही पार कर सकता है। फिर इंद्रिय लोलुप संसार को ही सर्वस्व समझने वाले देह आत्मवादी मानव समाज को उच्चतर अनुभूति के राज्य में उठा लेने के लिए इस युग में श्री भगवती का मातृ रूप में अवतीर्ण होना अत्यंत आवश्यक था। इसी से इस अपूर्व चेतन विग्रह अर्थात श्री श्री माँ को भारत अपने हृदय में प्रतिष्ठित कर आज धन्य हुआ। कितने पापी तापी पतित जनों के मन में पवित्रता और प्रेम का संचार श्री श्री माँ ने किया था और आज भी उनका स्मरण कर मानव मन में पवित्र प्रेम झंकृत हो उठता है। वर्तमान युग में पाश्चात्य नारी को आधुनिकता और भौतिक उपलब्धियों का श्री श्री माँ शारदा देवी ने पवित्रीकरण करने के लिए अपने जीवन में सतीत्व और मातृत्व का अस्त्र अपनाया था। इसीलिए जब एक बार श्री श्री माँ शारदा देवी भगवान श्री रामकृष्ण के शिष्य बाबूराम अर्थात स्वामी प्रेमानंद की माँ के पास अंतपुर आई हुई थी, उसी समय बाबूराम महाराज जी की माँ ने मिट्टी की मूर्ति बनाकर दुर्गा पूजा करने का निश्चय किया था। इसे सुनकर स्वामी विवेकानंद जी लिखते हैं, बाबूराम की माँ बुढ़ापे में बुद्धि से हाथ खो बैठा है, जो जीवित दुर्गा अर्थात श्री श्री माँ शारदा को छोड़कर मिट्टी की माँ की पूजा करने बैठी है। स्वामी जी को इसमें कोई संदेह नहीं था कि श्री श्री माँ शारदा जीवंत दुर्गा ही हैं। स्वामी जी लिखते हैं, भाई सजीव दुर्गा की पूजा न दिखा दूं तो मेरा नाम नहीं। माँ की याद आने पर कभी कभी कह डालता हूँ, को राम भाई वही तो कह रहा हूँ। यहीं पर मैं अंधविश्वासी हूँ। श्री रामकृष्ण ईश्वर थे या मनुष्य, जो चाहे कहो, पर भाई जिसकी माँ में भक्ति नहीं उसे धिक्कार है। श्री रामकृष्ण देव के अत्यंतम शिष्य स्वामी प्रेमानंद जी महाराज ने एक पत्र में लिखा, श्री माँ को किसने समझा है?
उनमें ऐश्वर्य का आभास तक नहीं है। श्री रामकृष्ण में तो ज्ञान का ऐश्वर्य था, किंतु श्री श्री माँ में ज्ञान का ऐश्वर्य भी लुप्त है। यह कैसी महाशक्ति है! जय माँ, जय माँ, जय शक्तिमयी माँ। जिस विष को हम नहीं पचा सकते वह सब श्री माँ के हवाले कर देते हैं। वे सभी को गोद में लेती हैं। अनंत शक्ति, अपार करुणा। जय माँ। हम लोगों की बात क्या कह रहे हैं, स्वयं श्री रामकृष्ण को भी ऐसा करते नहीं देखा। वे भी कितना ठोक बजाकर लोगों को लेते थे, पर यहाँ श्री श्री माँ के पास तू क्या देखता है? अद्भुत, अद्भुत। सभी को आश्रय देती हैं, सबका खाद्य खा लेती हैं और सब हजम कर जाती हैं। माँ, माँ, जय माँ। प्रस्तुत वीडियो की जानकारी जानकी रूपणी जगजननी माँ शारदा नामक पुस्तिका से ली गई है। यह पुस्तिका श्री श्री माँ शारदा देवी शारद शत जन्म वार्षिक के उपलक्ष्य पर श्रद्धांजलि है। यह पुस्तिका स्वामी शशांकानंद जी ने लिखी है। प्रस्तुत वीडियो का व्याख्यान पुस्तिका के द्वितीय अध्याय से लिया गया है। अध्याय का नाम है शारदे दुर्गति नाशिनी दुर्गे और यह व्याख्यान पुस्तिका में पृष्ठ संख्या 16 से पृष्ठ संख्या 21 तक में दी हुई है। इसी प्रकार के ज्ञानवर्धक वीडियोस के लिए कल्याणमस्तु को सब्सक्राइब करें, मित्रों के साथ शेयर करें, लाइक का बटन दबाना ना भूलें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।